बिस्मिल्लाह। कल हमने ईवीएस में जो है देखे थे थीम्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स देख रहे थे, ठीक है, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। इसके जो है कुछ सब थीम्स थे, कौन कौन से? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। तो एनिमल में हमने जो है कुछ पार्ट देखे थे, अभी उसका सेकंड पार्ट जो है बाकी है जिसको देखने वाले हैं। हमने यहां पर देखे थे एनिमल्स में सेंसेस के बारे में बात कर रहे थे हम, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें हमने जो है विजन्स तक का देखे थे, ठीक है। अब जो है उसके आगे देखते हैं। हियरिंग, इंफ्रासोनिक, यस, ये जो है ना हियरिंग सेंस है। हियरिंग सेंस हमने जो है विजन का देखे थे, स्मेल का देखे, ये हियरिंग का है। और इसमें हम साउंड के बारे में जो है मालूमात हासिल कर रहे हैं। इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक, 0 से लेकर हर्ट्ज तक जो आवाज होती है वो क्या कहलाती है? इंफ्रासोनिक होती है। 20 से लेकर 20,000 है शायद, ये क्या होती है? ऑडिबल होती है। इंसान जो है इतना ही जो है ऑडिबल साउंड सुन सकता है। और इससे ज्यादा मोर देन 20,000 हर्ट्ज की आवाज जो है हमारे अल्ट्रासोनिक कहलाती है, वो जो है इंसान सुनाई नहीं देता। देखो ऑडिबल साउंड जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज की है, इससे कम वाली भी नहीं सुनता और इससे ज्यादा वाली भी नहीं सुनता। इसमें मशहूर जो है साइंस में एक्सपेरिमेंट जो है सुने होंगे, एक जो है खामोश सीटी करके बोलते हैं, जो जिससे जो है कुत्ते को बुलाते हैं, जो इंसान नहीं सुन सकता लेकिन जो है कुत्ते वो आवाज सुन लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ये तो ये साउंड जो है 3 तरह के हो गए, ऑडिबल और उसके बाद में अल्ट्रासोनिक। बर्ड्स को क्या है? ईयर होते हैं, इंस्टेड ऑफ ईयर्स इनको क्या होते हैं? कानों की जगह पर होल्स होते हैं। और ये जो है अक्सर जो है होल्स जो होते हैं परों के या फिर जो है बालों के नीचे क्या होते हैं? दबे होते हैं, जो दिखाई नहीं देते। और सांप जो होते हैं डीप होते हैं, बहरे होते हैं, ये सिर्फ जो है वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। ये जो है वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये अपनी जबान निकालकर जो है सिग्नल का पता करते हैं हीट के एतबार से। रेप्टाइल्स में स्नेक्स, स्लीपिंग टाइम, अलग अलग जानवरों का स्लीपिंग टाइम अलग अलग होता है। जैसे पाइथन, पाइथन समझता है? सबसे ज्यादा सोता है 18 घंटे। उसके बाद में स्लोथ 17 घंटे सोता है। स्लोथ के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं डिटेल में हम, उस पर जो है स्पेशल टॉपिक है पूरा। बिल्ली 12 घंटे तक सोती है। पहले जो है टाइगर को कर लो। टाइगर 16 घंटे सोता है। कैट 12 घंटे सोती है।
काऊ 4 घंटे सोती है। एलिफेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, सुनाओ। गुड, 2 से 4 घंटे। जिराफ 2 घंटे। लिजर्ड्स लिजर्ड जो है 24 घंटे जो है सोता है, कब? विंटर में। और इसी तरह जो है एक जो है पोलार बेयर का तुमने नाम सुने होंगे, पोलार बेयर। ये आमतौर पर कहां पर रहता है? ठंडी जगहों पर रहता है, जैसे जो है पोल पर, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर, जहां पर सबसे ज्यादा बर्फ होती है। ये भी जो है क्या करता है, जब जो है सर्दी का मौसम होता है, बर्फ ज्यादा गिरती है, तो ये हाइबरनेशन में चला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब ये होता है कि वो जो है अपना पूरे होशावास खोकर एक गहरी नींद में सोता हुआ रहता है तकरीबन 6 महीने तक। फिर जब जो है सर्दियां खत्म होती है, उसके बाद जो है वो जागता है। ये हाइबरनेशन जो है एक तरीका होता है जिसमें जो है आमतौर पर जानवर जो है गहरी नींद में चले जाते हैं और वो कई कई महीने तक सोए हुए रहते हैं। स्लोथ। स्लोथ जो है एक ऐसा जानवर है जो आमतौर पर तुम्हारे को जो है स्लोथ के नाम से समझ जाओ कि ये स्लो ही जानवर है। समझ में? बहुत ज्यादा स्लो इसकी रफ्तार होती है, इसका मेटाबॉलिज्म असल में स्लो होता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये जानवर जो है 17 घंटे तो सोता है, लेकिन इसमें इसके अलावा ये क्या करता है, सारी जिंदगी जो है सिर्फ 8 पेड़ों पर अपनी जिंदगी गुजारता है। 8 पेड़ों पर 8-8 दिन जो है वो नीचे नहीं उतरता है। ठीक है, इसका खाना क्या है? पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वही पत्तियां खाते रहता है, वहीं रहता है, सोता भी वहीं है। 8 पेड़ों पर इसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है। इसके बारे में जो है वो डिटेल पूछता है आगे पीछे करके, इस पर सवाल आ चुका है। लुक्स लाइक बेयर, किसकी तरह दिखाई देता है? बेयर की तरह दिखाई देता है। हैंग्स अपसाइड डाउन, उल्टा लटकता है। स्लीप ऑन ब्रांच ऑफ ट्री, वहीं पर ही सोता है। और कितने घंटे सोता है? ठीक है, अभी पढ़े हमने, कितने घंटे सोता है? 17 घंटे सोता है स्लोथ। ईट लीव्स ऑफ ट्री वेयर इट लीव्स, जो दरख्त पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। मतलब जो थाली में रह रहा है उसी में छेद कर रहा है। अच्छा, इससे जो है ना एक चीज का और पता चलता है, जो इंसान जितना स्लो रहेगा वो उतनी ज्यादा जिंदगी जीता है। अजदा कितने घंटे सोता है? 18 घंटे। इसकी लाइफ उतनी बड़ी रहती। समझ में आया? घोड़ा कितना तो तेज दौड़ता है? 10-15 साल में मर जाता। कछुआ कितना स्लो चलता है? 200-300 साल तक जिंदा रहता है। समझ में आया? तो कई मर्तबा जो है स्लो रहना भी फायदेमंद है। हाँ, फोर्टी ईयर्स तक जो है ये जिंदा रहता है। 8 ट्रीज इन होल लाइफ, सारी जिंदगी क्या करता है ये? 8 दरख्तों पर ही अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। 40 मतलब एक दरख्त पर कितने साल रहेगा? और कभी कभार ये दरख्त से नीचे उतरता है, कभी कभार, एक आध मर्तबा। हाँ, टाइगर्स, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कौन सा है? हाँ, 1 अप्रैल 1973 को इसको जो है घोषित किए थे। 1 अप्रैल 1973।
स्लीपिंग टाइम कितना है इसका, कितने घंटे सोता है, अभी पढ़े हम लोगों ने, यस 16 आवर्स, 16 घंटे सोता है। इसकी जो दहाड़ है, रोर, 3 किलोमीटर दूर तक जो है ना सुनाई देती है। अगर से ये दहाड़ा तो इसकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इसके जो विस्कर्स होते हैं, जो उसके नहीं जबड़े नहीं, वो जो सेंसिटिव मूंछ होती है, उसकी जो मूंछ होती है वो, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। दूसरी बात ये कि ये इनको जो है, दूसरी बात ये कि अगर से ये जो है कोई मूव हुआ तो ये हरकत में आ जाते हैं और इसको जो है मदद करते हैं हंट करने में। बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये पहचान लेते हैं। इसकी जो विजन होती है, कितनी होती है, 6 टाइम बेटर ह्यूमंस के मुकाबले में। कब लेकिन, यस नाइट में, क्योंकि ये नाइट में एक्टिव होते हैं। हियरिंग भी इसकी बहुत फास्ट होती है। कोई जानवर की आवाज है चलने की पत्तों पर या सिर्फ पत्तों की सरसराहट है, ये उसको आसानी से पहचान लेता है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रसलिंग साउंड ऑफ द लीफ और मूविंग ऑफ ए एनिमल और द प्रे। अगर से एक जानवर यहां से वहां तक मूव हो रहा है या फिर जो है पत्तों की सिर्फ सरसराहट है, इसकी जो है सुनने की सलाहियत इसको बता देती है। टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, 58 है। और सबसे ज्यादा कहां पर है, एमपी में 12 है, मध्य प्रदेश। इसके 2-3 जो है कौन कौन से जो है नेशनल पार्क है, कान्हा है, जिम कॉर्बेट है, नागपुर वाला कौन सा है, ताडोबा है ना, ये भी जो है क्या है, नेशनल पार्क है। ये जो है रिजर्व है इसकी। टाइगर के बाद दूसरा नाम आता है मच्छर का। देखे दोनों का मवाजना, मॉस्किटो। रोनाल्ड रॉस करके जो है साइंसदा है, अगस्त 1897 को इसने क्या किया, इसने डिस्कवर किया मलेरिया स्प्रेड बाय फीमेल मॉस्किटो। हर जगह की फीमेल डेंजर है, मच्छरों की भी। इसने जो है 1857 में डिस्कवर किया कि मच्छरों के जो है मलेरिया जो बीमारी होती है वो असल में बीमारी जो है इस वजह से होती है कि उसकी वजह ये है कि कोई फीमेल मच्छर जो है ये जो है दूसरे इंसान को काट लेती है। और ये पहचानती किस तरह है, हमारी बॉडी हीट की वजह से और जो है हमारे पैरों की स्मेल की वजह से जो है ये इंसानों को जानती है और ये काटती है। इसके काटने की वजह से प्लाज्मोडियम जो है जिस्म में दाखिल होता है, जिसकी वजह से आगे चलकर क्या होता है, मलेरिया होता है। और इसकी दुर्घटना खासियत ये है कि इसी को जो है 1902 में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज इसी के लिए इसको कब मिला है, 1902 में मिला है। नाम याद रखना, कब मिला, 1902 में। हाँ हाँ, रोनाल्ड
रॉस को। और इसकी खासियत यह है कि इसी ने जो है मच्छर का पेट चीर के सबसे पहले देखा था कि मलेरिया इसके पेट के अंदर क्या है और किस तरह जो ये बीमारी फैलती है। इस वजह से इसको क्या मिला था, फर्स्ट साइंटिस्ट टू पीप इनटू द स्टमक ऑफ द मॉस्किटो एंड ही फाउंड आउट दैट इट इज द वेक्टर ऑफ द मलेरिया। ये जो मलेरिया बीमारी की जो फैलने की वजह है वो क्या होने ये है। और इसका जो है बदला इन्होंने किस तरह लिए, मच्छरों ने 1905 में इसको काट लिया और यही जो है मलेरिया से मर गया। ठीक है, उनका राज फाश किया, इस वजह से जो 1905 में इसका ये, हालांकि जो है मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया हुआ था और उसकी बाद फिर जो है इसका इंतकाल हुआ है। अबाउट मलेरिया, मलेरिया के बारे में हम क्या जानते हैं? ये प्रोटोजोअल डिसीज है, मतलब ये प्रोटोजोआ की वजह से क्या होती है काउज्ड बाय प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, काउज्ड बाय प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम की वजह से जो है ये बीमारी होती है। ये जो प्रोटोजोआ होता है, ये जो है जब फीमेल एनाफिलस मच्छर जो है दूसरे आदमी को काटती है तो ये प्लाज्मोडियम जो है कोई इन्फेक्टेड पर्सन से उठाती है और वो उठाकर फिर जो है किसमें, हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कर देती है काटते वक्त। इस वजह से जो है मलेरिया फैलता है। साइन एंड सिम्टम्स, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे? शिवरिंग होंगी, फीवर होगा, हेडेक भी होगा। नहीं, असल में जो है ना ये आमतौर पर जो एनसीईआरटी की किताब में जो दिया है वो देख रहे हैं, और सच बात है वोमिटिंग भी जो है होती है इसमें। हाँ, वोमिटिंग, उल्टियां भी जो है इसमें क्या होती है। अब प्रिवेंशन कैसी होगी? मलेरिया की प्रिवेंशन जो है किस तरह कर सकते हैं, मलेरिया से बचाव किस तरह कर सकते हैं? यूज मॉस्किटो रिपेलेंट। मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, जैसे अलग अलग कंपनी के जो है प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, कोई जो है कछुआ छाप अगरबत्ती वगैरह वगैरह, जिससे जो है क्या होते हैं मच्छर भागते हैं। आमतौर पर जो है आयुर्वेदिक तौर पर जो है नीम के पत्ते वगैरह का जो है धुआं देने की वजह से भी जो है मच्छर क्या होते हैं, भाग जाते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, कवर होल बॉडी, उनको काटने का मौका ही मत दो, है ना। या फिर जब जो है तुम पलंग पर सो रहे हैं तो आजू बाजू जो है मच्छरदानी लगा दो, जिस तरह जो है कोई मच्छर अंदर दाखिल ही ना हो सके। अगर से जो है कूलर है, अगर से जो है कूलर है तो उसका पानी बदलो, उसको जो है अच्छे से साफ सुथरा रखो ताकि जो है मच्छरों के अंडे उसमें पैदा ना हो, क्योंकि जो है मच्छर अपने अंडे खासतौर पर जो है पानी के ऊपर देते हैं और वही जो है बाद में लार्वा आगे चलकर क्या बनते हैं, मच्छर में तब्दील होते हैं। स्प्रे केरोसिन ओवर वाटर, पानी के ऊपर जो है केरोसिन छिड़का दो। अब केरोसिन क्यों छिड़कते हैं पानी के ऊपर पता है? हाँ, इसके जो आमतौर पर जो है मादा जो मच्छर होती है वो क्या करती है, पानी के ऊपर अपने जो है अंडे देती है। पानी के ऊपर अंडे देने की वजह से जो है वो लार्वा जो है नीचे टपकते हैं, और जब पानी किससे जो है ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे ही केरोसिन जो है हम जो है पानी के ऊपर डालते हैं तो केरोसिन पानी से हल्का होने की वजह से वो जो है ऊपर रहता है और वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते। इस वजह से ये अंडे पूरे क्या होते हैं, खराब होते हैं। इस वजह से जहां भी पानी पर खतरा हो हमारे को केरोसिन छिड़क दो तो जो है मच्छर खत्म हो जाते हैं। गम्बोसिया फिश, ये फिश ऐसी फिश है जो पानी में होती है तो मच्छरों के जो है पूरे अंडे और लार्वा को खा जाती है। इस वजह से ये मछली भी जो है, हाँ, गम्बोसिया फिश।
इसका क्यूअर किस तरह होता है, इलाज क्विनाइन होता है इसका इलाज, जो कि सिनकोना से मिलता है। सिनकोना का जो पौधा होता है ना, पेड़, उसकी छाल से जो है क्या होता है, ये सिनकोना बनता है। ये असल में क्या है, बार्क ऑफ ट्री, उसकी जो छाल होती है उससे जो है ये ड्रग्स बनाते हैं। और ये ये है कहाँ का, असल में सिनकोना जो है ये साउथ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का ये नेटिव है पौधा या पेड़, सिनकोना का जो दरख्त है। अदर डिसीजेस जो मच्छरों से फैलती है, वही डिसीजेस जो मच्छरों से फैलती है। इस पर सवाल भी पूछा है कि इससे पहला सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा साइंसदान था जिसने जो है मच्छरों के पेट चीर कर जो है देखा है, रोनाल्ड रॉस। फिर दूसरा सवाल इस पर यह आया था कि जो है ऐसी कौन सी बीमारियां है जो मच्छरों से नहीं फैलती। दूसरा सवाल पूछा था कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो मच्छर से फैलती है। 4 बीमारियों के नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद में चिकनगुनिया, पहले कौन सी है, चिकनगुनिया। किसको हुआ है, सबको हुआ है, तकरीबन सबको हुआ है, खुशनसीब है। उसमें तो पैर ही काम नहीं करते थे। ये असल में जो है वायरल होता है, क्या होता है, वायरल होता है। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो है एडिस मच्छरों की वजह से जो है फैलता है, एडिस या जो है टाइगर मॉस्किटो, ये इसके जिम्मेदार होते हैं चिकनगुनिया फैलाने के लिए। उसके बाद में जो है एलिफेंटाइटिस पड़े हैं उसको, जो है पैर सूज जाते हैं जिसमें, हाँ, वो भी मच्छरों की वजह से फैलती है। क्यूलेक्स मॉस्किटो से, किससे, अबाउट एनीमिया। देखो एक वर्ड जो है ना, आमतौर पर जो है ये वर्ड आता है सीजर, या फिर जो है दूसरा ये वर्ड है जैसे एनीमिया। ये जो वर्ड है ना, ये इसको जो है डिप्थोंग वॉवेल बोलते हैं। हालांकि इसका जो है ए करके जो है प्रोनाउंसिएशन निकलता है। जैसे ये जो है इसको जो है सीजर पढ़ते हैं, लेकिन ये असल में शुरुआत में जो वर्ड था ना प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये कैसर है। समझ में, इसकी आवाज जो है के की निकलती है और ये जो है ए की आवाज निकलती है, सी की आवाज नहीं निकलती है। लेकिन बाद में वही आगे चलकर क्या बन गया, सीजर। इसको इसी तरह पढ़ते हैं, इसी वजह से ये वर्ड जो है ना एनीमिया है, एनीमिया। तीसरी बीमारी जो है इसमें है डेंगू। आमतौर पर हम इसको डेंगू बोलते हैं, हालांकि इसकी जो है सही प्रोनाउंसिएशन होता है डेंगू। और ये जो है इसका मच्छर जो है आमतौर पर जो है साफ सुथरे पानी में पैदा होता है, और ये बड़ा साफ सुथरा मच्छर है, इसको सफाई बड़ी पसंद है। और इसमें जब ये काटता है तो सबसे ज्यादा जो है हमारे जो है प्लेटलेट्स गिरते हैं, प्लेटलेट्स के जो है सबसे ज्यादा काउंट डाउन इसी में होता है। डेंगू ये भी जो है मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया बीमारी किसको कहते हैं, हाँ, खून की कमी की जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं, एनीमिया। इस पर जो है सवाल पूछा है एग्जाम में, ठीक है, कि जैसा जो है कौन से ऐसे शख्स जिसको एनीमिया की बीमारी होगी तो उसको जो है कौन सी जो है ग़िज़ाएं देते हैं, इस तरह का सवाल पूछा था। एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, आरबीसीज जो है कम होते हैं, आरबीसीज क्या होते हैं, कम होते हैं। दूसरी बात क्या होती है इसमें, हेमोग्लोबिन भी कम होता है। हेमोग्लोबिन भी क्या होता है, कम होता है। इसमें जो है आयरन रिच डाइट देना पड़ता है,
ऐसी गिजा देते हैं जिसमें जो है आयरन की सबसे ज्यादा मिकदार होती है। अब कौन कौन सी चीजों में मिकदार होती है? जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसमें आमतौर पर जो है होते हैं, ठीक है। उसके बाद में और कौन से होते हैं? जगेरी होता है, और आंवला में क्या होता है? सबसे ज्यादा आयरन होता है। और इसी पर जो है सवाल पूछा था। और यहां पर जो है हमारा जो सब थीम था एनिमल्स का, फैमिली एंड फ्रेंड्स का तीसरा सब थीम था एनिमल्स, वो कंप्लीट होता है।